बात उस समय की है जब भगवान बुद्ध के शिष्य गांव गांव घूमकर धर्म का प्रचार किया करते थे। किसी गांव में एक अत्यंत निर्धन किसान रहा करता था, जो नाम का तो किसान था किंतु खेती से उसे कुछ भी प्राप्त नहीं होता था। घर में दो ही प्राणी थे, एक किसान और दूसरी उसकी पत्नी। किसान बेचारा मेहनत मजदूरी करता और जो भी मिलता उससे अपना और अपनी पत्नी का पेट भरता। एक दिन वह प्रातः सूर्य निकलते ही घर से निकल पड़ा कि कहीं कुछ काम मिल जाए तो घर का गुजारा हो। वह चलता जा रहा था कि उसने एक स्थान पर लोगों से घिरे अपने गांव के प्रधान को देखा। गांव के लोग गांव की सफाई करने में व्यस्त थे। प्रधान उन्हें काम बता रहा था कि ऐसा करो, ऐसा ना करो। किसान ने उन लोगों को देखा, उसकी कुछ भी समझ में नहीं आया। आखिर क्या बात है, यह जानने के लिए वह उन लोगों के पास पहुंचा। वहां जाने पर उसने सुना ग्राम प्रधान एक व्यक्ति से कह रहा था, हाँ भाई, मैंने तुम्हारा नाम लिख लिया है। तुमने 20 आदमी कहा था ना? जी हाँ प्रधान जी, वह व्यक्ति बोला। अच्छा, अब तुम जाओ, ठीक से प्रबंध कर लेना, ठीक है ना? अच्छा जी, बिल्कुल ठीक है। इस प्रकार ग्राम प्रधान ने एक एक कर कई व्यक्तियों को बुलाया। लोग उसके पास आते और जाते। वह उनका नाम लिखता और उन्हें कहे अनुसार आदमियों की संख्या लिखता। किसी के नाम 10, किसी के 20, 30 या 40, 50। वह उनका नाम लिखता और उनके कहे अनुसार आदमियों की संख्या लिखता। गरीब किसान खड़ा होकर यह सब देख रहा था। उसकी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि यह सब क्या हो रहा है। वह चुपचाप खड़ा रहा। तभी ग्राम प्रधान की नजर उस पर पड़ी तो वह उससे बोला, अरे तुम कब से खड़े हो? मैंने तो देखा ही नहीं। क्यों, क्या तुम्हारा नाम भी लिख दूं? कहो कितने आदमी लिखूं? मैं कुछ समझा नहीं प्रधान जी, कैसा नाम, कैसे आदमी? कृपया साफ साफ बताइए कि आप नाम क्यों लिखना चाहते हैं। किसान ने कहा, अरे क्या तुम्हें मालूम नहीं, स्वामी कश्यप अपने 1000 शिष्यों के साथ पधार रहे हैं। स्वामी जी भगवान गौतम बुद्ध के सबसे प्रमुख शिष्य है। देश विदेश में उनकी ख्याति फैल चुकी है। हमारे गांव का सौभाग्य है कि वह इस गांव में आ रहे हैं। ऐसे महात्माओं के दर्शन बड़े पुण्य से होते हैं। हाँ प्रधान जी, आपका कहना बिल्कुल सत्य है। स्वामी कश्यप बौद्ध धर्म के एक बहुत बड़े भिक्षु हैं। बौद्ध धर्म में भगवान गौतम बुद्ध के बाद उन्हीं का नाम लिया जाता है। उनके दर्शन पाकर हमारा गांव धन्य हो जाएगा। सुनो, स्वामी जी के 1000 शिष्यों के लिए भोजन की व्यवस्था करनी है। यह काम कोई एक आदमी नहीं कर सकता। इसलिए हमने निर्णय लिया है कि सब लोग मिलजुल कर इस पुण्य के कार्य में हाथ बटाएंगे। गांव के सभी व्यक्ति भिक्षुओं को अपने अपने घरों में भोजन कराएंगे। जिसे जितनी शक्ति और सामर्थ्य है वह 5, 10, 20, 30, 40 या इससे अधिक भिक्षुओं को अपने घरों में भोजन कराएगा। इसके लिए लोग अपने नाम लिखा रहे हैं। आप ठीक कहते हैं प्रधान जी, इस पुण्य के काम में सभी को हाथ बटाना ही चाहिए। तो बताओ, तुम कितने भिक्षुओं को भोजन करा सकते हो? कितने लोगों का नाम लिखूं तुम्हारे नाम पर? प्रधान जी, आप तो मेरी हालत जानते ही हैं। काश मैं इस शुभ कार्य में हाथ बटा पाता। मुझे तो खुद खाने के लाले पड़े हैं। मेरी सारी खेती महाजन के पास गिरवी पड़ी हुई है। तो क्या तुम एक भी भिक्षु को भोजन नहीं कराओगे? मैं बहुत शर्मिंदा हूँ महाराज, मुझे और लज्जित न करें। मेरी दरिद्रता आपसे छिपी नहीं है। सुनो भाई, मैं साफ बात कहना ठीक समझता हूँ। अपनी इस दशा के लिए तुम स्वयं जिम्मेदार हो। मैं जिम्मेदार हूँ, वह कैसे प्रधान जी? जानना चाहते हो तो सुनो, किंतु दुखी न होना और नाराज भी नहीं। सुनाइए महाराज, मैं भला क्यों नाराज होने लगा? सुनना ही चाहते हो तो सुनो। जो मनुष्य सदा अपने लिए सोचता है और कार्य करता है वह सुखी नहीं रह सकता। स्वार्थ सभी दुखों की जड़ है। यूं तो मनुष्य जन्म से ही स्वार्थी होता है, किंतु वह कभी दूसरों की भलाई का कार्य भी करता है। एक तुम हो जो कोई भी परोपकार नहीं करते हो। क्या मैं सबसे बड़ा स्वार्थी हूँ महाराज? हाँ भाई, बात तो ऐसी ही है। जो मनुष्य सदा अपने ही बारे में सोचता है, न कभी कोई दान करता है, न पुण्य करता है और न ही कभी किसी का भला करता है, उसे स्वार्थी ही तो कहा जाएगा। आप ठीक कहते हैं प्रधान जी। मैंने अभी तक सदा अपना और अपने परिवार का ही पेट भरा है। कभी किसी को एक मुट्ठी भर अनाज भी नहीं दिया। शायद यही मेरी दरिद्रता का कारण है।
इसलिए मेरे नाम पर आप एक भिक्षु का नाम लिख लीजिए। मैं अपने यहाँ पर एक भिक्षु को भोजन कराऊंगा। आप तो जानते ही है, इससे अधिक मैं नहीं करा सकता। तभी गांव का महाजन वहां आया और प्रधान से बोला, प्रधान जी, मैं 100 भिक्षुओं को भोजन कराऊंगा। मेरे नाम पर 100 भिक्षुओं का नाम लिख दो। महाजन की बात सुनकर गरीब किसान के दिल पर क्या बीती यह तो राम ही जाने, किंतु वह सोचने लगा कि गरीबी से मृत्यु अच्छी है। मृत्यु तो एक ही बार होती है, किंतु गरीबी से आदमी रोज रोज मरता रहता है। गरीबी सचमुच एक बहुत बड़ा अभिशाप है। काश वह भी धनवान होता। इसी प्रकार मन में विचार करता हुआ किसान अपने घर पहुंचा। घर जाकर उसने अपनी पत्नी से कहा, कल स्वामी कश्यप 1000 शिष्यों के साथ हमारे गांव आ रहे हैं। गांव के सभी लोग भिक्षुओं को अपने घर भोजन कराएंगे, इसलिए मैंने भी प्रधान जी के यहाँ अपना नाम लिखवा दिया है कि मैं भी एक भिक्षु को अपने यहाँ भोजन कराऊंगा। पति की बात सुनकर उसकी पत्नी अत्यंत प्रसन्न हुई और बोली, स्वामी, यह तो आपने बड़ा ही शुभ कार्य किया है। संतों महात्माओं को भोजन कराना बड़े पुण्य का काम होता है। भगवान बुद्ध के शिष्य तो बुद्ध का ही दूसरा स्वरूप होते हैं, किंतु घर में तो कुछ भी नहीं है। हाँ, घर में कुछ नहीं है, क्या हम एक दिन भूखे नहीं रह सकते? आप ठीक कहते हैं, हम एक दिन भूखे रह लेंगे। आज हम दोनों मजदूरी करेंगे ताकि भिक्षु को अच्छे से अच्छा भोजन करा सके। हमारी दरिद्रता तो रोज की है, कभी तो कोई अच्छा कार्य करना ही चाहिए। हम एक दिन भूखे रह लेंगे, किंतु इसका किसी को भी पता नहीं लगने देंगे। पत्नी की बातें सुनकर किसान अत्यंत प्रसन्न हुआ। उसके मन से एक बहुत भारी बोझ दूर हो गया। वह अभी तक मन ही मन सोच रहा था कि कहीं उसकी पत्नी उसके इस कार्य से नाराज ना हो जाए। पक्का निश्चय कर कहीं मेहनत मजदूरी करने के लिए पति पत्नी दोनों घर से निकल पड़े। दोनों मन ही मन भगवान से प्रार्थना कर रहे थे कि आज उन्हें कहीं कोई अच्छा काम मिल जाए ताकि वे अपने अतिथि का अच्छी तरह से स्वागत कर सके। चलते चलते दोनों गांव के महाजन के घर से गुजर रहे थे। तभी उन्हें सुनाई पड़ा कि अरे भाई रुको। किसान और उसकी पत्नी रुक गए। उन्होंने देखा कि गांव का महाजन उन्हें बुला रहा है। कहिए, क्या बात है महाराज, आज्ञा दीजिए, किसान ने पूछा। देखो भाई, कल मेरे घर 100 अतिथि भोजन करेंगे, इसके लिए मुझे तुम्हारी जरूरत है, महाजन ने कहा। मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ महाराज? बात यह है कि भोजन के लिए मेरे घर में सभी कुछ सामग्री तैयार है, किंतु लकड़ियाँ नहीं है। क्या तुम लकड़ियों का प्रबंध कर सकते हो? हाँ महाराज, क्यों नहीं। अच्छी तरह समझ लो, 100 आदमियों के लिए भोजन बनना है। आप चिंता ना करें महाराज, तो इस बात का ध्यान रखना कि लकड़ियाँ आज शाम तक कट जाएं। तुम मजदूरी की चिंता मत करना, तुम्हें काम के अनुसार पर्याप्त मजदूरी मिल जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज, मैं शाम तक लकड़ियाँ काट लूँगा, आपको कोई शिकायत नहीं होगी। किसान को तो जैसे मनचाही मुराद मिल गई थी। वह मन ही मन सोचने लगा कि ईश्वर बड़ा दयालु है, अब वह आराम से अपने अतिथि को भोजन करा सकेगा। उसे यह भी पता था कि 100 आदमियों के भोजन के लिए शाम तक लकड़ियां काटना कोई आसान काम नहीं है, लेकिन क्या करता, और कोई चारा भी तो नहीं था। किसान ने अपनी पत्नी को घर भेजा ताकि वह घर की सफाई कर सके और स्वयं कुल्हाड़ा लेकर लकड़ियां काटने जंगल की ओर चल पड़ा। जंगल में पहुंचकर किसान बड़ी मेहनत के साथ कड़कती धूप में परिश्रम से लकड़ियां काटता रहा। उसके हाथ में छाले पड़ गए और बहुत थक जाने के बाद भी वह अतिथि के भोजन सत्कार को ध्यान करता और वह सब भूलकर तेजी से काम करता रहा। अपनी मेहनत से पूरी कटी हुई लकड़ियों के ढेर को देखकर उसे भारी संतोष हुआ और थोड़ा विश्राम करने के लिए लेट गया। महाजन दिन में किसान को लकड़ियां काटते हुए देख चुका था। उसके परिश्रम को देखकर वह मन ही मन उसकी प्रशंसा कर रहा था। शाम को किसान उसके घर आया तो बोला, महाराज मैंने लकड़ियां काट ली है, पूरी आशा है कि कम नहीं पड़ेगी, आप चाहे तो देख लो। देखने की कोई आवश्यकता नहीं है, मैं पहले ही देख चुका हूँ। तुम वास्तव में बहुत परिश्रमी हो। तुमने जितना काम एक दिन में कर दिखाया उतना 10 आदमी भी नहीं कर सकते। मैं तुम्हारे काम से बहुत खुश हूँ। धन्यवाद महाराज। धन्यवाद तो मुझे कहना चाहिए, तुमने मेरी बहुत बड़ी समस्या हल कर दी। तुम्हें इसकी मजदूरी 1 टोकरी भरकर चावल मिलेंगे। इससे तुम अपने अतिथि को अच्छी तरह भोजन करा सकते हो और साथ ही
स्वयं भी कई दिनों तक भोजन कर सकते हो। इतना कहकर महाराज ने अपने एक सेवक को आज्ञा दी, जाओ एक बड़ी टोकरी चावल ले आओ। जी हाँ, कहता हुआ सेवक अंदर गया और थोड़ी देर में एक टोकरी भर चावल और सब्जियां आदि लेकर बाहर आया। तब महाजन किसान से बोला, यह लो किसान, यह तुम्हारी मजदूरी है। इतना कहकर उसने वह चावल सब्जियां आदि किसान को दे दी। इतने अधिक चावल देखकर किसान ठगा सा रह गया। वह सदा मजदूरी करता था, किंतु अभी तक उसे इतना परिश्रम कभी नहीं मिला था जितना महाजन ने दिया था। किसान को चुप खड़ा देखकर महाजन बोला, क्या सोचने लगे? ले लो, तुमने मेहनत की है, उसी की मजदूरी दे रहा हूं। किंतु महाराज, यह तो बहुत अधिक है। ले लो, तुमने बहुत मेहनत की है, हम अपनी खुशी से दे रहे हैं। कल तुम भी भिक्षु को भोजन करा रहे हो, किसी प्रकार की कमी न हो। फिर भी महाराज समझ लो, फिर भी महाराज, फिर भी कुछ भी नहीं। समझ लो कि जिन भिक्षु को तुम भोजन करा रहे हो, यह उसी के भाग्य का है, क्योंकि दाने दाने पर खाने वाले का नाम लिखा होता है। किसान ने टोकरी सिर पर रखी और सब्जियां आदि की पोटली बांधी और घर की ओर चल पड़ा। अब उसकी सारी चिंता मिट चुकी थी। वह मन ही मन सोचने लगा कि कल मेरे यहाँ भिक्षु अतिथि बनकर भोजन करेगा और भोजन की प्रशंसा करेगा, इत्यादि इत्यादि। सारा सामान लेकर जब वह घर पहुंचा तो उसे उसकी पत्नी देखकर बहुत प्रसन्न हुई। वह भी अभी इसी चिंता में डूबी थी कि कल अतिथि के भोजन का क्या होगा, क्योंकि वह भी अतिथि को भगवान का रूप ही समझती थी। इतने सारे चावल देखकर उसकी सारी चिंता दूर हो गई। पति के सिर से चावलों की टोकरी और पोटली उतारकर वह उसका पसीना पोंछकर पंखा झालने लगती है। कुछ देर बाद वह पति से बोली, बहुत मेहनत करनी पड़ी ना, थक गए होंगे। अरे तुम्हारे हाथ में तो छाले पड़े हुए हैं। नहीं, कोई बात नहीं, थकान और छालों की चिंता मत करो, वह तो 1-2 दिन में ठीक हो जाएंगी। भगवान को लाख लाख धन्यवाद दो कि उसने हमारी लाज रख ली। लोग तो 100 अतिथियों को भोजन करा रहे हैं, हमारे घर तो केवल एक ही अतिथि आएगा। यदि हम उसे भी भोजन नहीं करा पाते तो किसे मुंह दिखाते? भगवान जो कुछ भी करता है भले के लिए ही करता है। अब अतिथि के भोजन की चिंता करो। भोजन में किसी प्रकार की कमी नहीं रहनी चाहिए, बस भोजन करने के बाद अतिथि खुश हो जाए, इससे मेरी सारी मेहनत सफल हो जाएगी। किसान ने कहा, आप चिंता ना करें स्वामी, यह सब देखना मेरा काम है। आप थक गए हैं, सुबह से कुछ खाया भी नहीं है, चलिए भोजन कर लीजिए और सब कामों के बारे में सुबह सोचेंगे। सामान तो जुट ही गया है, रहा भोजन तैयार करना, वह मैं कर लूंगी। भोजन करने के बाद दोनों पति पत्नी सो गए। दूसरे दिन प्रातः जब वे दोनों उठे तो देखा कि एक व्यक्ति बाहर खड़ा है। उसने किसान को प्रणाम किया। किसान ने प्रणाम का उत्तर दिया, बोलो भैया, क्षमा करना, मैंने आपको पहचाना नहीं है। मैं पास के ही गांव में रहता हूँ और एक कुशल रसोइया हूँ। मेरे बनाए भोजन से किसी की कोई शिकायत नहीं रहती। मुझे मालूम हुआ है कि आज आपके घर कोई विशिष्ट अतिथि आने वाले हैं। मैंने सोचा आपको रसोइये की आवश्यकता होगी, इसलिए मैं चला आया। रसोइये ने कहा, किंतु भाई हम तो बहुत गरीब हैं, तुम्हें शायद गलतफहमी हो गई है। हमारी इतनी हैसियत नहीं कि हम रसोइया रख सके। हम दोनों पति पत्नी स्वयं भोजन बना लेंगे। फिर हमें भोजन ही कितना बनाना है, केवल एक ही अतिथि के लिए ना। तो कोई बात नहीं, आप पुण्य का कार्य कर रहे हैं, मैं आपसे कोई पैसा नहीं लूँगा। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। बिना मजदूरी दिए किसी से काम कराना पाप है, ऐसा न कहे। मुझे अपना सेवक ही समझिए। समझ लीजिए मैं इस पुण्य के काम में आपकी सहायता कर रहा हूँ। इस शुभ काम में हाथ बटाने से मुझे न रोकिए। दोनों पति पत्नी मना करते रहे, किंतु उस व्यक्ति ने उनकी एक नहीं सुनी और स्वयं रसोई घर में चला गया। किसान और उसकी पत्नी देखते ही रह गए। वह रसोई घर में जाकर भोजन बनाने की तैयारी करने लगा। किसान ग्राम प्रधान के घर की ओर चल पड़ा, क्योंकि उसे वहां से अतिथि को लाना था। प्रधान के घर पर बहुत भीड़ थी। सभी लोग अपनी अपनी लिखाई संख्या के अनुसार भिक्षुओं को अपने अपने घर ले जा रहे थे। भीड़ को चीरता हुआ किसान मुखिया के सामने पहुंचा और बोला, प्रणाम महाराज, मैं अपने अतिथि को लेने आया हूं। यह सुन प्रधान अपनी पंजिका में किसान का नाम देखने लगा। कई पृष्ठ पलटने पर भी उसे किसान का नाम नहीं मिला। वह बड़े पसोपेश में पड़ गया और बोला, अरे भाई, तुम्हारा नाम तो नहीं है।
हाँ हाँ, मेरा नाम महाराज। कहिए क्या बात है। भैया क्या बताऊं, तुम्हारा नाम तो मैं लिखना ही भूल गया। ऐसा कैसे हो सकता है प्रधान जी? आप ठीक से देखिए। देख चुका हूँ भाई, तुम्हारा नाम है ही नहीं। बड़ी विचित्र बात है प्रधान जी, कल मैंने स्वयं अपना नाम लिखाया था, आज आप कहते हैं सूची में मेरा नाम ही नहीं है। हाँ भाई, तुम सच कहते हो, मैंने ही तो तुम्हें तुम्हारा नाम लिखने की सलाह दी थी, किंतु ऐसा कैसे हो गया? अब क्या होगा प्रधान जी, मुझे एक भिक्षु दे दीजिए, मैं भोजन की तैयारी कर चुका हूँ। क्षमा करना भाई, अब कुछ नहीं हो सकता। सभी लोग तो यहाँ भिक्षुओं को ले जा चुके हैं या ले जाने के लिए खड़े हैं। बताओ इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? किसान की सारी आशाओं पर पानी फिर गया। उसने बड़ी दयनीय निगाहों से फिर प्रधान की ओर देखा। उसकी आंखों में आंसू छलछला आए। वह रूखे गले से बोला, मुझ पर दया करना प्रधान जी, मैं क्या करूं भाई, मैं भी विवश हूं। शायद तुम्हारे भाग्य में अतिथि को भोजन कराना नहीं लिखा था, यही समझकर संतोष कर लो। इस अंतिम उत्तर को सुनकर किसान पूरी तरह निराश हो गया। अतः वह हारे हुए जुआरी की तरह वहां से लौट पड़ा। कुछ दूर चलने के बाद उसे एक तेजस्वी पुरुष दिखाई दिए जो लोगों को उपदेश दे रहे थे। किसान के दिल में उस तेजस्वी पुरुष को भोजन कराने की इच्छा हुई। दृढ़ निश्चय कर वह चल पड़ा और सीधे जाकर उसने भिक्षु के पांव पकड़ लिए। उसका यह व्यवहार देखकर भिक्षु को बड़ा आश्चर्य हुआ। भिक्षु बोला, तुम्हें क्या हुआ है प्राणी? भगवान, मेरा दुख आप ही दूर कर सकते हैं, मैं बड़ी आशा से आपके पास आया हूँ। इतना कह वह बिलक बिलक कर रोने लगा। रो मत, बताओ तुम्हें क्या हुआ है। यदि संभव हुआ तो मैं तुम्हारा दुख दूर कर दूंगा। मेरा दुख बहुत बड़ा है, यदि आप कृपा करें तो वह दूर हो जाएगा। यदि आपने भी मेरी अपेक्षा कर दी तो मैं कहीं का नहीं रहूंगा। ऐसे अशुभ शब्द मुंह से मत निकालो, अपना दुख बताओ। मैं वचन देता हूँ, यदि मेरे वश में हुआ तो मैं तुम्हारा दुख अवश्य दूर कर दूंगा। भगवान, मैं केवल इतना वर चाहता हूँ। हाँ हाँ कहो, रुक क्यों गए? भगवान, आप मेरे घर में भोजन करें, मुझे कथार्थ करें, बस केवल इतनी सी बात है, इसमें रोने की क्या बात है? अपनी करुणापूर्ण वाणी में भिक्षु बोला, हम तुम्हारे घर भोजन करेंगे, चलो हम अभी तुम्हारे घर चलते हैं। इतना कह भिक्षु ने उपदेश देना बंद कर उसके साथ चल पड़ा। भिक्षु की इस उदारता के लिए लोग उसे धन्य धन्य कहने लगे। यह देख सभा में उपस्थित सभी व्यक्ति को बड़ा आश्चर्य हुआ कि एक दरिद्र किसान के लिए भिक्षु ने अपना भाषण भी बंद कर दिया है और उसके साथ चल पड़ा। भिक्षु की इस उदारता के लिए लोग उन्हें धन्य धन्य कहने लगे। यह भिक्षु कोई और नहीं, भगवान गौतम बुद्ध के सबसे प्रिय शिष्य शिथिवीर थे। उन्हें अपने घर भोजन कराना बड़े गौरव की बात थी। लोग किसान के भाग्य को सराहने लगे क्योंकि स्वामी शिथिवीर ने ग्राम प्रधान के यहाँ भोजन करने का निमंत्रण अस्वीकार कर दिया था। कहा एक दरिद्र किसान और उसकी टूटी फूटी कुटिया, कहा स्वामी शिथिवीर। स्वामी शिथिवीर किसान के घर पहुंचे। किसान और उसकी पत्नी ने श्रद्धा और भक्ति के साथ उन्हें आसन पर बैठाया। भोजन की तैयारी हो गई। रसोइया शिथिवीर के सामने भोजन परोसने लगा। यह देखकर लोगों को और भी महान आश्चर्य हुआ। वे परस्पर कहने लगे, आश्चर्य है, महान आश्चर्य, हमें तो अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता। कहाँ दरिद्र किसान जो स्वयं अपने लिए भी भोजन नहीं जुटा पाता था, कहाँ इसके घर में रसोइया। प्रभु की यह कैसी विचित्र लीला है। फिर यह रसोइया कौन है और कहाँ से आया है? इसे तो किसी ने कभी नहीं देखा। अभी तक उन्हें यह विश्वास भी नहीं था कि स्वामी शिथिवीर उस दरिद्र किसान के घर भोजन करेंगे, किंतु प्रत्यक्ष को प्रणाम किया। सभी ने देखा कि किसान और उसकी पत्नी स्वामी जी के चरण धो रहे हैं। उसके बाद वह भोजन करने लगे। जब स्वामी शिथिवीर भोजन कर चुके तो किसान हाथ जोड़कर बोला, भगवान, आपने मुझ दरिद्र के घर में भोजन करके जो उपकार किया है, इसके लिए मैं जन्म जन्म तक आपका ऋणी रहूंगा। मेरी समझ में नहीं आता कि मैं किन शब्दों में आपका आभार प्रकट करूं। किसान, सच तो यह है कि छोटा या बड़ा कोई नहीं होता। छोटे बड़े का भेद तो अज्ञानी मनुष्य का बनाया हुआ है। यह तो आपकी उदारता है भगवान, नहीं तो मैं एक अधम प्राणी हूँ। नहीं, तुम अधम नहीं हो, तुम महान हो। जिसका मन पवित्र है वह मनुष्य कभी अधम नहीं हो सकता,
हम ऐसे प्राणी को श्रेष्ठ समझते हैं। जो परिश्रम करता है वह हमारी दृष्टि में महान है, जो परिश्रम नहीं करता उसे हम नीच समझते हैं। तुमने जो परिश्रम किया उसे चाहे दुनिया देखे या ना देखे, किंतु भगवान ने देखा है। किसान कुछ भी नहीं कह सका। क्या तुम जानते हो तुम्हारा यह रसोइया? स्वामी जी कुछ कहते हैं इससे पहले ही किसान उनके पास बैठ बहुत दीन होकर कहने लगा, आपने हम पर बहुत कृपा की है। थोड़ी देर में सबको पता चला कि जो रसोइये का काम कर रहे थे वे स्वयं भगवान इंद्र थे। इस प्रकार का चमत्कार देखकर लोग चकित हो गए। थोड़ी देर बाद आकाश में घटाएं गिर आई, लेकिन घटाओं से पानी की बजाय केवल उस किसान के घर में हीरे जवाहरात रत्न आदि की वर्षा हो रही थी। किसान बहुत खुश हुआ और सभी गांव वाले किसान की जय जयकार करने लगे। स्वामी जी किसान की ईमानदारी से बहुत प्रसन्न हुए और किसान की पीठ पर हाथ रखकर आशीर्वाद दिया। किसान बहुत ही खुश हुआ तथा सभी लोग प्रेम पूर्वक रहने लगे। गांव के लोग तो हक्के बक्के जैसे रह गए। कोई इस बात की कल्पना भी नहीं कर सकता था कि ऐसा दरिद्र किसान जिसे भरपेट भोजन भी मिलना मुश्किल था, एक दिन इतना बड़ा धनवान हो जाएगा। सभी गांववासी उसकी गरीबी के कारण उससे घृणा करते थे, किंतु आज की घटना देखकर उन सब की आंखें फटी की फटी रह गई। ग्राम प्रधान जो कल तक उससे सीधे बात नहीं करता था, उसने उसे गले लगा लिया और बोला, तुम्हारी भक्ति सच्ची थी किसान। लगता है हम सब दिखावा करते थे। तुम्हारी भक्ति के सामने हम सब बोने हो गए। तुम जीते हम हार गए। यह सब स्वामी सिद्धवीर की कृपा का ही परिणाम था। अब तो तुम राजा हो गए हो। शायद ही इतना धन किसी राजा के पास हो। किसान अब तक धन के बारे में ही सोच रहा था। अब उसे स्वामी जी का ख्याल आया। वह स्वामी जी के चरणों में गिर पड़ा। उसकी आंखों से आंसुओं की धारा बह रही थी और मुंह से एक शब्द भी नहीं निकल पा रहा था। वह स्वामी जी के चरणों में एक बच्चे की तरह लौटने लगा। स्वामी जी ने मुस्कुराते हुए उसके सिर पर स्नेह भरा हाथ रखा। धन्यवाद दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको यह कहानी पसंद आई हो। प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर करें। धन्यवाद।